30 रन में 3 बड़े विकेट गंवाने के बाद भी टीम इंडिया ने 44 रन से मैच जीता। तो आइए खेल की खबरों से ही करते हैं तेज रफ्तार खबरों के इस सफर की शुरुआत। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की बड़ी जीत, भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। भारत के टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत, भारतीय टीम ने 44 रन से जीता मैच। 205 पर न्यूजीलैंड ऑल आउट। श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 79 रन बनाए। वरुण चक्रवर्ती ने न्यूजीलैंड के 5 विकेट लिए। सेमीफाइनल में भारत की टक्कर ऑस्ट्रेलिया से होगी। और चमोली के माणा गांव में रेस्क्यू खत्म हो चुका है। हादसे में 8 श्रमिकों ने जान गंवाई, बाकी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। वहीं हरियाणा के रोहतक में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता की संदिग्ध मौत की खबर भी सामने आई है। अब 10 सेकंड में देखिए बड़ी खबरें। उत्तराखंड के चमोली हादसे में रेस्क्यू खत्म। आज 4 शव बरामद किए गए। कुल 8 की मौत, 54 लोगों में से 46 सुरक्षित। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा में नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से भरभरा कर गिरा मलबा। बड़े बड़े पत्थर, भरमौर के पास रास्ते में मलबा आने से हाईवे 24 घंटे के लिए बंद। स्पीति के गयू में आईटीबीपी कैंप के पास आया एवलांच। कैंप में मचा हड़कंप। कैंप से पहले ही कुछ दूरी पर एवलांच के रुकने से टला बड़ा हादसा। उत्तराखंड के धारचूला में पहाड़ी दरकने का वीडियो आया सामने। तावाघाट लिपुलेख मार्ग पर पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे गिरा। मलबे की चपेट में आकर एक मजदूर की मौत, 6 घायल। हरियाणा में कांग्रेस महिला नेता की हत्या की जांच में जुटी है 5 टीमें। मां का आरोप, पार्टी और चुनाव की वजह से गई है जान। हुड्डा बोले दोषी को मिले सजा। विज ने कहा मां के आरोप गंभीर। बेटी हिमानी की हत्या पर उनकी मां का बड़ा बयान। कहा 10 सालों से कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, लेकिन चुनाव के बाद वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रही थी। हिमानी नरवाल की मां सविता का सनसनीखेज आरोप। चुनाव और पार्टी ने मेरी बेटी की जान ले ली। अपराधी पार्टी से और या उनके दोस्त भी हो सकते हैं। जब तक उसे न्याय नहीं मिलता नहीं करूंगी अंतिम संस्कार। 2011 में बड़े बेटे की हो गई थी हत्या, अब तक नहीं मिला इंसाफ। हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या की केस की जांच तेज। मृतक के आवास पहुंची रोहतक पुलिस, वहीं छानबीन जारी है। हरियाणा कांग्रेस नेता की हत्या पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कानून व्यवस्था का मसला नहीं। वहीं कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए वारदात को दिया गया है अंजाम। दोषियों को मिलनी चाहिए सजा। कांग्रेस की एक्टिव सदस्य बताई जा रही थी युवती। साथ ही कांग्रेस के कई बड़े कार्यक्रमों में भी आई थी नजर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई थी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। तो वहीं मायावती के भतीजे आकाश को उत्तराधिकारी पद से हटा दिया गया। 1 साल में दूसरी बार सभी पद छीने गए। और अब 10 सेकंड में देखिए राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की। महादेव का जलाभिषेक किया। शास्त्रीय संगीत और वैदिक मंत्रों के जाप के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। सासनगीर नेशनल पार्क में तैयारियां तेज। कल जंगल सफारी करेंगे प्रधानमंत्री। इसके बाद राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक में अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में वन्य जीवों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर बातचीत होगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज। कहा मैं 36 साल का हूं, 75 का नहीं। जुमलेबाजी नहीं करूंगा, जो कहूंगा वो करके दिखाऊंगा। तेजस्वी ने कहा कल नीतीश सरकार का आखिरी बजट है। बिहार में चुनाव से पहले खटारा पर सियासी खटपट। तेजस्वी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा बैलगाड़ी वाले क्या जानेंगे विकास क्या होता है। बिहार में फटाफट हो रहा है काम। बिहार के जहानाबाद में लालू यादव का बड़ा दावा। इस बार आरजेडी की बनेगी सरकार, तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। जेडीयू को लेकर के आरजेडी विधायक मुकेश रोशन का बड़ा दावा। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा जदयू के 12 सांसदों में से 9 सांसद बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। उन्होंने अपना समर्थन पत्र भी बीजेपी को सौंप दिया है। नीतीश कुमार को समय रहते हो जाना चाहिए सावधान, नहीं तो खत्म हो जाएगी जदयू।
बहुजन समाज पार्टी के संगठन में बड़ा बदलाव। भतीजे आकाश आनंद की सभी पदों से छुट्टी। भाई आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। वहीं मायावती ने कहा आखिरी सांस तक कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। गुजरात के मेहसाणा में गृह मंत्री अमित शाह ने सेठ जीसी हाई स्कूल में विद्या भवन का लोकार्पण किया। विद्यालय परिसर में कल्चरल बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया। स्कूली छात्रों के बनाए प्रोजेक्ट्स को भी देखा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में विराट सन सम्मेलन में शामिल हुए। भारत के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को भी संबोधित किया। पूरी कैबिनेट के साथ दिल्ली के बवाना में गोपाल गोसदन पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। फूल मालाओं से सीएम का हुआ जबरदस्त स्वागत। महिलाओं ने तिलक लगाया। 8 मार्च को लागू हो सकती है दिल्ली में महिला समृद्धि योजना। सूत्रों के हवाले से खबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संभावित कार्यक्रम में कार्यक्रम। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हो सकते हैं शामिल। बीजेपी ने संकल्प पत्र में महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया। महिला सम्मान योजना को लेकर के आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर। पार्टी विधायक कुलदीप कुमार ने पूछा 8 मार्च में सिर्फ 6 दिन बचे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बताएं कि महिलाओं के खाते में कैसे पैसे आएंगे। अब तक बैंक डिटेल्स तक नहीं लिए गए। एमपी के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का विवादित बयान। कहा लोगों को सरकार से भीख मांगने की पड़ी आदत। लेने के बजाय देने का मानस बनाइए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का पलटवार। कहा बीजेपी करती है जातिवाद की राजनीति, लेकिन सभी धर्म के लोग ममता बनर्जी के समर्थक। और आइए अब 10 सेकेंड में डाल लेते हैं क्राइम की खबरों पर नजर। यूपी के शाहजहांपुर में शराब की पार्टी के दौरान मारपीट। जनेऊ तिलक में जमकर चले लाठी डंडे और कुर्सियां। मौके पर मची भगदड़ और चीख पुकार। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के झुंझुनू में महिला की मौत पर अस्पताल में हंगामा। परिजनों ने एम्बुलेंस में शव रखकर प्रदर्शन किया। डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप। बिहार के जमुई में होली के चलते प्रशासन की कार्यवाही। डुमरी चेक पोस्ट में इंडियन ऑयल लिखे तेल के टैंकर से 125 पेटी शराब बरामद। होली के चलते हो रही थी शराब की तस्करी। 2 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के जालंधर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नशे से अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों की संपत्ति पर चला है बुलडोजर। नशा तस्कर जसबीर शेरा के घर को गिराया गया। यूपी के हापुड़ 28 साल के युवक का खून से लथपथ मिला है शव। धारदार हथियार से युवक की हत्या का मामला है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को तैनात किया। पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। मध्य प्रदेश के गुना में दूल्हे को चाकू मारकर दुल्हन का अपहरण। दूल्हे की गाड़ी को रोककर वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बदमाश मलकीत सिंह को गिरफ्तार किया। अपराधी के पास से देसी तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद। बदमाश पर डकैती, हत्या के कई मामले दर्ज। पंजाब के बरनाला में अलग अलग अपराधों में 5 आरोपी गिरफ्तार। एक महिला पुरुष नशे की गोली के साथ पकड़े गए। वहीं लूटपाट करने के 3 आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा है। और चलिए अब फटाफट दिखाते हैं आपको आज हुए हादसों की तस्वीरें सिर्फ 10 सेकेंड में। तेलंगाना में नागरकुर्नूल में सुरंग में फंसे 8 में से 4 लोगों की लोकेशन का पता चला। आज शाम तक बाहर निकालने की उम्मीद थी। एक हिस्सा गिरने से सुरंग में कई दिन से फंसे हुए थे लोग। दिल्ली के पटपड़गंज के मोतिया खान इलाके में मकान में रखे एलपीजी सिलेंडर में हुआ धमाका। 4थी मंजिल पर जली हालत में एक महिला का शव मिला। गुजरात के भावनगर में अंबिका प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स की टीम। गाड़ियों पर पाया काबू। वहीं आग लगने के पीछे की वजह अब भी स्पष्ट नहीं। और आज मशहूर कवि कुमार विश्वास की बड़ी बेटी की शादी हो गई। वहीं यूपी सरकार के मंत्री नंदगोपाल नंदी ने महाकुंभ के संपन्न होने के बाद फिर लगाई आस्था की डुबकी। अब 10 सेकेंड में राज्यों की बड़ी खबरें भी आपको दिखा देते हैं। मशहूर कवि कुमार विश्वास की बड़ी बेटी अग्रता शर्मा की उदयपुर में शादी। दुनिया से कई मेहमान शादी में शामिल हुए। शेफ संजीव कपूर ने बनाया मेहमानों के लिए खाना। सिंगर सोनू निगम ने प्रस्तुति दी।
यूपी के कानपुर में भव्य तरीके से सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शादी के बंधन में बंधे 25 जोड़ों को शहर के गणमान्य लोगों ने आशीर्वाद दिया। पिछले 23 सालों से इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम को आयोजित करने वाले कमलकांत चौरसिया का कहना है कि ऐसी पहल से दहेज जैसी कुरीति पर लगेगा अंकुश। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी के महाकुंभ के समापन के बाद एक बार फिर से उन्होंने लगाई आस्था की डुबकी। 13 जनवरी से अब तक 22 बार संगम में स्नान कर लिया। लाउड स्पीकर से अजान पर योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। कहा, कण कण में है ईश्वर तो फिर कड़क आवाज क्यों? सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, लाउड स्पीकर नहीं बजाना चाहिए। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर धामी सरकार का एक्शन। देहरादून में 5 अवैध मदरसे किए गए सील। ढकरानी में बिना प्रशासनिक अनुमति के बनाई जा रही मस्जिद भी सील की गई। अजमेर के विजयनगर रेप और ब्लैकमेल केस के विरोध में ब्राह्मण समाज के लोगों ने सड़कों पर निकाली आक्रोश की रैली में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल। लोगों ने की आरोपियों को फांसी और अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन की मांग। विजयनगर पुलिस ने अब तक 13 आरोपियों को पकड़ा। पंजाब के संगरूर में टेट पास बेरोजगार यूनियन और बेरोजगार संयुक्ति मोर्चा के लोगों का सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। सीएम आवास घेरने पहुंचे प्रदर्शनकारियों और पुलिस में हुई झड़प। स्थायी रोजगार की मांग पर प्रदर्शन कर रहे लोग।